The General Secretary of the Ram Janmabhoomi Tirth Trust, Champath Rai, has had an exclusive conversation with News 18, discussing the importance of 22nd January as the temple is all set to be inaugurated and how it is a symbol of cultural freedom for India. Let's take a look. पूरा देश आपको इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि पूरे देश के लिए 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। मतलब 22 जनवरी तो कह सकते हैं कि सालों के तप तपस्या बलिदान का परिणति है। आपकी नजर में चंपत जी 22 जनवरी का महत्व और 22 जनवरी से देश कितना बदल जाएगा? चंपत राय जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं निजी रूप में 22 जनवरी 2024 सोमवार पौष शुक्ल द्वादशी इसी प्रकार देखता हूं जिस प्रकार समाज ने कभी 15 अगस्त 1947 देखा होगा। देश की राजनीतिक स्वाधीनता और अब देश के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर कदम चला। चंपत जी, लेकिन सांस्कृतिक स्वाधीनता की आपने बात करी, 22 जनवरी मतलब ये जो आज हम तारीख देख रहे हैं, इसमें कई लोगों का बलिदान भी हुआ, तप तपस्या बलिदान। 22 जनवरी आपको लगता है कि जिन भी लोगों ने संघर्ष किया उन कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई हो सकती है तो शायद वो 22 जनवरी होने जा रही है? चंपत जी देखो भाई, हिंदुस्तान बलिदानियों का देश है। ऐसा कौन सा काल है जब हिंदुस्तान ने बलिदान नहीं किए? अपने सम्मान की रक्षा के लिए भारत की नारियों ने अग्नि में कूदकर दाह किया है। ये मेवाड़ क्या कहता है? अपने सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने सर नहीं झुकाया, लेकिन जंगल में चले गए। बच्चों को भूख लगी तो कहते हैं कि घास की रोटियां खिला दी। ये देश बलिदान का देश है। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह, छोटे छोटे बच्चे अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा के लिए दीवार में चुन गए। बड़ा रोने लगा, पूछा रोता क्यों है? कहते पहले मैं पैदा हुआ, जा तू रहा है पहले। ये देश बलिदानियों का देश है और इसलिए ठीक है, राम जन्मभूमि के लिए हम उतने ही बलिदान जानते हैं जितने हमने देखे हैं 1984 के बाद, लेकिन 1528 से लेकर आज तक जो हुआ उसको कौन जानता है? उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता। उन्होंने बलिदान काहे के लिए किया था? तो ये बलिदानियों का देश है। यहां मरने के बाद प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, तत्काल। या मरना, बलिदान होना कबड्डी का खेल है। दिन भर में बच्चे 4 बार मरते हैं, 4 बार जीते रहते हैं, कबड्डी खेलते रहते हैं, मर गया जी गया, मर गया जी गया। तो भी किसी उद्देश्य के लिए जिन्होंने अपनी आत्मोत्सर्ग किया, उनकी आत्मा को शांति तो जरूर होगी, जरूर होगी। चंपत जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की, जितने लोगों से मैंने बात की, किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने जीवन काल में ये सब देख पाएंगे। मतलब राम मंदिर का निर्माण होना, 500 साल, 493 ईयर्स, 493 सालों का तप जो अब मिलने जा रहा है न्याय। ये उम्मीद थी आपको ये हो पाएगा, या आपको भी लग रहा था कि नहीं ये लड़ाई लंबी है, कानूनी लड़ाई है, चले जा रही है? उम्मीद थी आपको? सत्य अगर है तो वो जीतेगा, बस इतने ही तक मैं सीमित था। दूसरा विचार, 1947 के पहले जिन लोगों ने बलिदान दिए
फांसी पर झूल गए, उन्हें कौन उम्मीद दी थी कि 1947 15 अगस्त को ये होने वाला है। कर्म बस इतना ही होना चाहिए। पत्थर पर हथौड़ा मारो, हमें नहीं मालूम कौन से हथौड़े की चोट से टूटेगा। 100 हथौड़ों की चोट से उसके तंतु ढीले पड़ते हैं, 101वें हथौड़े पर वो टूट जाता है। अगर ये मानकर चलेंगे कि हमारे जीवन में ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लोग निराशा में झूलकर अंदर बैठ जाएंगे। कभी भी कार्य प्रारंभ किया तो जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है उतना हम करेंगे, उसके बाद ये डोरी अगली पकड़ा देंगे। मैंने ऐसा सुना है कि पटना में नौजवानों ने ठान लिया कि इस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराएंगे। चल दी टोली, एक के पीछे एक चढ़ने लगे। सरकार परेशान हुई, ये क्या हो रहा है। गोली चली, ऊपर से टपका नीचे आ गया, लेकिन झंडा दूसरे ने थाम लिया और एक के बाद एक सब मर गए, परंतु झंडा ऊपर पहुंच गया। तो जो मेरे जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा वो कुछ नहीं करते। किसके जीवन में कौन सा काम संपन्न होगा ये विधाता तय करेंगे। गंगा से, गंगोत्री से जल चलता है, ये मैंने सब सुनी हुई बातें हैं। अगर हर एक जल कण सोचने लगे कि मैं समुद्र में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो यात्रा बंद हो जाएगी। गंगा के न जाने कितने जल कण पशु पक्षी पी जाते होंगे। गंगा के कितने जल कण सूर्य की ऊर्जा से वाष्पीकरण हो जाता होगा। गंगा के कितने ही जल कण धरती में इधर उधर चले जाते होंगे, खेत में चले जाते होंगे।